हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ एन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। सारे भाई बहनों को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अभी आप रीजनिंग बाय हितेश सर देख रहे हैं और यूट्यूब पर जो हमारा क्लास है वो आप देखते ही हैं। हितेश मिश्रा मेरा नाम है, एन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। इन दो टाइम पर यूट्यूब पर क्लास है, अन अकेडमी पर 7 बजे सेशन होता है हमारा। जो आप प्लस लेंगे तो ये सारा फायदा आपको मिलेगा। सफलता बैच नया 19 तारीख से लॉन्च हुआ है और आइकॉनिक फीचर ये सारे हैं। आस्क डाउट फैसिलिटी है, बिफोर कोड ये फीस है, आफ्टर यूजिंग हितेश 10 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है। जो आप रेज हैंड का ऑप्शन देख रहे हैं ये भी फायदा है आपको। और एसएससी कॉम्बैट 16 जनवरी को 12 बजे 40 मिनट 40 क्वेश्चन बनाइए हितेश 10 के साथ, रैंक कीजिए 1 से 1000 और ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशल क्लास फीचर बता ही दिया, टेस्ट सीरीज हमें बता ही दिया, टेलीग्राम हितेश मिश्रा ऑफिशियल बता दिया। चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है उसका परिणाम आएगा 15 को। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है और यह दैनिक भास्कर जयपुर के पेपर में छपा था 12 जनवरी को कि आरआरबी एनटीपीसी का परिणाम 15 को। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 15 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का परिणाम 15 जनवरी, ये चीज अगर आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा हुआ है 15 जनवरी को अपना परिणाम जारी कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने सीबीटी 1 दिया था वे आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड भी आरआरबी इसी दिन जारी करेगा। ठीक है, यह बात आप देख रहे हैं। चयनित उम्मीदवारों के जो स्कोर कार्ड होंगे वो भी इसी दिन जारी होगा। और सीबीटी 1 की परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच हुई थी सीबीटी 1 की परीक्षा। और यहां पर उम्मीदवार लंबे समय से इसके परिणाम का इंतजार कर रहे थे। तो ये एक न्यूज है जो हम आपको दिए हैं। और जो भी बच्चे इस बात से चिंतित हैं, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपका 60 से प्लस में मार्क आ रहा है, जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल की 60 से 65 भी अगर बीच में आप कहीं ना कहीं अपने स्कोर को मैच करा पा रहे हैं तो आप जी जान से तैयारी कर दीजिए। हमें ऐसा उम्मीद है कि इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम देखें एनटीपीसी टाइम 2, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है, क्या वो टाइम से होगा? यहां पर आपको पता है कि ऑफिशियली 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच ये बताया गया था। अब बीच में कोविड ओमिक्रॉन का जो स्थिति है वो भयंकर है, लेकिन इसमें राज्य जो है बहुत ज्यादा लॉकडाउन नहीं लगाए हुए हैं। साथ में ट्रेन में पाबंदी नहीं है, बस में पाबंदी नहीं है, फ्लाइट्स में पाबंदी नहीं है उतनी। तो कहने का मतलब यह है कि पाबंदी जब नहीं है उतनी तो इसका मतलब यह हो गया कि एनटीपीसी सीबीटी 2 अगर केसेस कम होने लगे, जैसा कि साइंटिस्ट लोग भी कह रहे हैं कि जनवरी 31 तक जो है ये पिक पर चला जाएगा और फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये डाउन हो जाता है तो चांसेस हैं कि एग्जाम हो, चांसेस हैं, 100% नहीं। ये डिपेंड करेगा किस चीज पर कि आपका जो कोविड का स्थिति है वो कैसा है। बार बार वो मॉनिटरिंग किया जा रहा है, उसके बाद ही ये चीजें होंगी। लेकिन जिस हिसाब से चीजें हैं, आउट ऑफ लॉकडाउन है तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ कुछ राज्य कह रही है कि हम 10वीं 12वीं का एग्जाम भी करवाएंगे। तो उस पे अब क्या सोचेगी रेलवे, क्या निर्णय होगा, वो रेलवे के ऊपर होगा। वैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो 3 चीजें यहां पर दिया गया था, 4 एक्चुअली, तो 3 इसमें यहां पर है, 2, 3 और 4। द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 1 इज करेंटली अंडर प्रोसेस एंड द रिजल्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड ऑफिशियल वेबसाइट बाय यहां पर 15 जनवरी 2022 लिखा। तो बाय अगर हम किसी चीज पर कहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर वो काम कर दें। The second stage of computer-based test exam for the candidate who gets shortlisted in CBT 1 is tentatively scheduled to be held from 14th from February 14 to 18 2022 subject to the, ये लाइन आप ध्यान से देखिए, subject to the prevailing condition of government building is guidelines issued from the time to time in view of handling of COVID-19 pandemic। तो यहां पर आपको ये मेंशन्ड पहले भी किया है, आगे भी यही चीज बोला जा रहा है कि ये डिपेंड करेगा सरकार क्या गाइडलाइंस लाती है
उसके अनुसार। और लास्ट लाइन है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर आरआरबीज लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट गेट मिस्ड बाय अनऑथराइज्ड सोर्सेस। लोगों के पास कुछ ना कुछ खबर आ जाता है, फिर लोग उसको फैलाने लगते हैं और उसके बाद परेशान होने लगते हैं, तो प्लीज उस पर परेशान मत होइएगा। ऑफिशियली जब कोई भी साइट पर कोई चीज दिखेगा तभी आप उस पर भरोसा करिएगा। बात समझ में आ रही है? तो 3 चीज क्लियर आपको हो गया होगा। ये जयपुर में 12 जनवरी को पेपर दैनिक भास्कर में छपा था कि 15 जनवरी को परिणाम आने का चांस है। एनटीपीसी सीबीटी 2 टाइम से हो सकता है अगर ये डाउन जाना शुरू हो गया, क्योंकि यहां पर ये देखा जा रहा है कि कई राज्य जो हैं वो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से चीजें कर रही हैं, पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया, तो हम ये उम्मीद लेके चलते हैं। बट बात वही तीसरे बात घूम फिर के जाता है कि ये डिपेंड करेगा सरकार के गाइडलाइंस पे। सरकार जो गाइडलाइंस देगी पेंडेमिक को लेके, उसके हिसाब से ये चीजें होंगी। अब हम बात कर लें सिलेबस की, है ना। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये मार्क्स है और ये टाइम, पूरा ड्यूरेशन है ना, ये पूरा ड्यूरेशन है। सब्जेक्ट इधर है, सब्जेक्ट इधर है। समझ में आ रही है बात? मैथ्स, रीजनिंग और जीए, मैथ्स, रीजनिंग और जीए। तो यहां पर एक चीज को गौर करो, ठीक, कि यहां पर जो है आपका मैथ्स 35, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो भैया मेहनत अगर जारी रखोगे तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है पार होने से। लेकिन आपको 2-4 चीजें फॉलो करनी चाहिए। अभी का टाइम है कटता नहीं है, क्योंकि फालतू चीजें दिमाग में आ रही है, एग्जाम होगा नहीं होगा ये असमंजस में है। लेकिन एक बार अगर रिजल्ट ऑफिशियली आ जा रहा है, परिणाम अगर आ जा रहा है, उसके बाद आपको जान लगा देना है, जान लगा देना है, हम बता रहे हैं। और एक बार अगर आप मेहनत कर जाएंगे ना, तो फिर दुनिया का कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, टोक नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो, आप 50, 30 और 20 का रूल लगा देना। फिर 50, 30 और 20, ये हम क्या बता रहे हैं? 50, 30 और 20, 100% हम कैसे पढ़ाई करने बोल रहे हैं, सुनो। 100% कैसे बोल रहे हैं, ठीक। इतना जो है आप फ्रेश पढ़ाई कर सकते हैं, इतना जो है वो पढ़ा हुआ रिवाइज करिए, और इसको जो है, ये जो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख जाइए। फ्रेश इतना पढ़ेंगे तो नया जो आ सकता है वो कवर हो जाएगा। पढ़ा हुआ रिवाइज करिए, 30% टाइम उसको दीजिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा 4 घंटा पढ़ रहा है, 4 आवर्स, तो 4 आवर्स अगर वो पढ़ रहा है तो 50% मतलब 2 आवर वो इसको दे दिया, फ्रेश पढ़ाई किया उसने, ठीक। 4 तिया 12, 1 घंटा 20 मिनट इसमें पढ़ दिया, 40 मिनट उसमें पढ़ दिया। उस हिसाब से जो है वो अपना टाइम डिवाइड कर सकता है। और पढ़ा हुआ, फ्रेश और PYQ तीनों जब कवर हो जाएगा तो नौकरी होने का चांस बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? आपको फिर दिक्कत यहां पर नहीं होगी, आपका मेहनत सफल होने का चांस ज्यादा है। क्लियर है डियर? चलिए, तो जो भी बच्चे नए हैं लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए स्टार्ट आप यहां कर रहे हैं और फिर यहां जाना होता है ना, और आप यहां पहुंच चुके हैं। अब यहां से यहां की दूरी तय करनी है, यहां का यहां डिस्टेंस तय करना है। इसमें आपको हारना नहीं है, क्योंकि इतना आप कर चुके हैं, आधे से ज्यादा कर चुके हैं आप। तो भैया अब जो है खाली अपने आप को धार देना है, नौकरी आपके हाथ में होगी। ठीक है, चलिए, तो स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। और बाकी जो बच्चे नए हैं आपको बता दें, टेलीग्राम हितेश मिश्रा ऑफिशियल ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा, ठीक। हितेश मिश्रा मेरा नाम है। अनअकैडमी पर अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ इन 2 टाइम पर यूट्यूब पर क्लास है। अनअकैडमी पर हितेश 10 के साथ 7 बजे फ्री स्पेशल क्लास जरूर देखें डेली। नया बैच खरीदेंगे तो ये सारा फायदा आपको मिलेगा। सफलता बैच एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का 19 जनवरी 2022 को लॉन्च हो रहा है, जिसमें टॉप एडुकेटर ऑफ कंट्री आपको पढ़ाएंगे। हितेश 10 के साथ एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में ले सकते हैं। आइकॉनिक फीचर ये सारे हैं। प्रायोरिटी है डाउट सॉल्विंग में, प्रायोरिटी है लाइव क्लासेस में, ठीक है। आस्क का डाउट फैसिलिटी बहुत अच्छा फैसिलिटी है। पढ़ते पढ़ते कोई डाउट हुआ, एडुकेटर से बात कर लीजिए, एडुकेटर को पूछ लीजिए सर ये कैसे होगा, वो आपको बता देंगे। साथ ही साथ आपको एसएससी कॉम्बैट जो है ना, एसएससी कॉम्बैट जो है
मतलब 16 जनवरी को 12 बजे 40 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाइए, रैंक कीजिए 1 से 1000 के बीच और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। यहां पर जो है बिफोर कोड ये फीस है, लेकिन हितेश 10 के साथ 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, जो क्रेडिट पॉइंट्स होता है वो, जो फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर जुड़ते हैं वो, ये सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेज हैंड का ऑप्शन मैंने बता ही दिया, स्पेशल क्लास शेड्यूल मैंने बता ही दिया, 7 बजे टेस्ट सीरीज के बारे में बता ही दिया, टेलीग्राम हितेश मिश्रा ऑफिशियल रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन बता ही दिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, हमारा क्लास अगर अच्छा लगा, हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी, हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी, तो आज के आज पढ़ाई पर ध्यान दो, मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो, सफल होना तय है। कोई दुनिया का ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकता, कोई दुनिया का ताकत आपको सफल होने से टोक नहीं सकता। सभी भाई बहनों को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं, मकर संक्रांति के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कहते हैं। अब बचपन के दिन गए और पढ़ने का दिन भी जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी आप ले लेंगे तो पढ़ने का मतलब कोई रहता नहीं है। तो सरकारी नौकरी लेना है, अंतिम बार हम पढ़ रहे हैं, अंतिम बार हम मेहनत कर रहे हैं, यह बात अपने दिमाग में रखना है। बाकी तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और जनरल वाले जो बच्चे हैं, मैं दोबारा बता दूं, हमें जो लग रहा है कि 60 से 65 के बीच आपका टफ रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। थैंक यू।